कुमार, 4 महीने हो गए आपको यहाँ अमेठी आए हुए? 4 महीने के आसपास हो गए। इन 4 महीनों में अभी भी जो लोग अमेठी में नहीं हैं, जो सिर्फ टेलीविज़न पे आपको देख पा रहे हैं, वो यहाँ के लोकल मुद्दे समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ किन इश्यूज़ पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? दरअसल एक स्वतंत्रता के 67 साल बाद किसी भी लोकसभा क्षेत्र में, किसी भी गांव शहर में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, वो तक यहाँ नहीं है। तो इससे बड़े षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के ऐसे पैसादारों ने यहाँ 4 चीज़ पैदा की है: गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और दलाल। और इन चारों के नेक्सस से, इन चारों की सिंक्रोनाइजेशन से, इन चारों की कदम ताल से वो हर बार यहाँ से लाखों वोट से निकल गए। चुनाव के समय पर आना, अपने दलालों के साथ पैसे बंटवाना और बाकी पार्टियों के साथ गठबंधन करके यहाँ किसी को खड़ा ना करना और आगे निकाल देना। इससे अमेठी आ गई है इन्हीं मुद्दों को। यहाँ मैं 2G पे बात ही नहीं करता। 2G 3G पे क्या बात करूँगा? यहाँ 2G नहीं है, यही 2G नहीं है। आप चला के देखिए, यहाँ मोबाइल खुलता ही नहीं, गोला घूमता रहता है। तो यहाँ के आदमी को क्या पता फेसबुक, यहाँ का जो फेसबुक पेज है अमेठी का, उसमें 1.5 लाख वो हैं लाइक्स, लेकिन वो यहाँ के लोग हैं ही, उनमें 15,000 होंगे यहाँ के लड़के, वो भी दूसरी जगहों पर बैठे हुए। वो दुनिया भर के लोग हैं जो अमेठी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। अमेठी के मुद्दे क्या हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? अमेठी का मुद्दा है सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि का उपलब्ध ना होना। यहाँ मैं अकेला जनप्रतिनिधि हूँ, इसके पास अपना घर यहाँ पर, तो अपना मकान यहाँ पर। बाकी जितने लड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा वाली हूँ, चाहे वो युवराज हूँ, वो दोनों गेस्ट हाउस से लड़ रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि सांसद बनने आए हैं, एक है 15 साल से, वो भी गेस्ट हाउस में रहते हैं, और दूसरी राज्यसभा में बैठी हैं अगले 5 साल के लिए, वो भी आई हैं समय बिताने के लिए। पहले मना कर रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, बेचारी जबरदस्ती भेज दी गई हैं। वो आई हैं, वो भी ऐसी हैं, गेस्ट हाउस में रह रही हैं, एक होटल के कमरे में रह रही हैं। गरीबी इन लोगों से कौन मिलेगा? कहाँ मिले? राहुल गांधी नॉमिनेशन में आए तो उनके प्रदेश महासचिव ने उन्हें माला पहनानी चाहिए चंद चमचों को लेके। उसे एसपीजी ने इतना मारा कि उसकी पसली टूट गई। ये अमेठी में हुआ? अमेठी में हुआ। अभी वो लेटे हुए हैं, पूरे अखबारों में छपा, फ्रंट पेज की खबर थी। आप देखो कि जो आदमी अपने प्रदेश महासचिव से नामांकन के दिन नहीं मिल पा रहा, वो आखिरी कतार में खड़े हुए आदमी से क्या मिलेगा? और मैं इसी कॉकस को तोड़ रहा हूँ 40 रात गांव में बिता के, इतने सैकड़ों गांव में जाके, कि मैं सबके पास उपलब्ध हूँ। बताइए, ये मेरा नंबर है, भैया आए हैं, बताओ क्या बात है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, वो तो है ही भयंकर। क्या स्थिति है उसकी? वो तो साक्षरता में उत्तर प्रदेश में नीचे से 5वें नंबर पर है, गरीबी में सबसे गरीब जिलों में है, शिशु मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा है। नहीं, ये तो कागजी बातें हुई। आप ज़मीन पे जा रहे हैं, वहाँ क्या देखा आपने? वहाँ 4 महीने से आप घूम रहे हैं अमेठी। मैंने अपने जीवन में पिछले 30-40 साल में मिट्टी के घर नहीं देखे इतने। यहाँ आपको हर 5वें घर में एक मृत्यु की समाचार मिल जाएगी भीत गिरने से। बारिश में तो भयंकर मौतें होती हैं, गर्मी में छप्पर डल जाता है। अलियापुर में पता चला कि पूरा गांव के छप्पर जल गए एक साथ। गर्मी बढ़ रही है, छप्पर जल गए। तो अकेला यही है जहाँ ये सब काम होता है। गांव में लोगों से बातचीत करके किस तरह की अपेक्षाएं हैं उनको आपसे? अवधि में बातचीत करता हूँ मैं उनसे, स्थानीय भाषा में, तो उनको बड़ा कनेक्ट महसूस होता है। फिर गांव में रहा हूँ मैंने कोशिश की कि मैं किसी गांव के बड़े आदमी क्या ना रहूँ। गांव प्रधान चाहता मेरे यहाँ रहो, कोई मौजूद आदमी चाहता मेरे यहाँ रहो, कार्यकर्ता चाहता मेरे यहाँ रहो। मैं सबसे सामान्य आदमी क्या कराने की कोशिश करता हूँ, जिसके यहाँ बस मुझे सिर्फ रहने भर की चीज़ें मिल जाए, मुझे बिस्तर मिल जाए मेरे साथियों को बैठने के लिए, और मैं अपनी बात कह सकूँ। इससे बड़े प्रसन्न है कि कोई आदमी कम से कम। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि साहब वो काम वाम तो होते रहेंगे, जो होंगे, हम तो परेशान 67 साल से हैं, आप आए यही बहुत हुआ। आप खुद पिलखुआ से हैं, पिलखुआ से अमेठी की तुलना करते हैं तो बहुत विकसित है, बहुत विकसित। कौन? अमेठी? पिलखुआ बहुत विकसित है। किस तरह का फर्क देखते हैं? नेशनल हाईवे पर है, दिल्ली के पास है, बहुत विकसित है। वहाँ गांव बहुत आगे चले गए हैं। तो यहाँ तो गांव तक कोई पहुँचा ही नहीं। मैं कई गांव में तो ऐसे में पहुँचा जहाँ कभी कोई गया ही नहीं। एक लोनियापुर गांव में गया, वो लोग रोने लगे भाषण सुन के, इतने भावुक। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 67 साल में आज़ादी की लड़ाई के बाद जितने भी चुनाव हुए, ना विधायक का कोई प्रतिनिधि, ना सांसद का कोई प्रतिनिधि, कोई आया ही नहीं। यहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं आज तक। कितनी शर्म की बात है कि कोई पहुँचा नहीं वहाँ। क्या पिछड़ा भी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है? बिल्कुल बाकायदा उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ कुछ होना जाए, क्योंकि अगर यहाँ कुछ हो गया तो फिर यहाँ के लोग समझदार हो जाएंगे। आप सोच के देखिए कि घोटाले में इतना नाम पकड़ा गया, 3G स्पेक्ट्रम के घोटाले में कांग्रेस के इतने लोग आए, सबकी भूमिका इसमें थे, प्रधानमंत्री की भूमिका भी थे हुई। यहाँ 3G नहीं चलता,
राहुल गांधी चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। यहाँ एक पुल है नेशनल हाईवे का, शंकरगढ़ का, वो 7 साल से टूटा हुआ है और करीब 100 गांव उससे प्रभावित है। एक हलियापुर यहाँ पर ब्लॉक है, उसमें 100 गांव नदी का पानी पीते हैं आज तक। इसमें लगभग 15-20 गांव तो ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ आज तक कभी 15-20 ब्लॉक तो ऐसे हैं जहाँ आज तक कभी राहुल गांधी पिछले 10 साल में गए ही नहीं। और गांव में तो कहीं भी नहीं, गांव में तो किसी जिस गांव में चले जाओ, मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ, भैया कभी राहुल गांधी आए यहाँ? कबहू नहीं आए भैया, वो यही कहते हैं। ऐसे कुछ गाँव के नाम आप बता सकते हैं? टिकरिया, बहुत से जितने गांव, थौरा है, टिकरिया है, जिस गांव में जाओ वहाँ यही हालत है। कल भी मैं जिन गांव में गया था, सूची में गया, हर जगह मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, भैया आए हैं? नहीं, कभी नहीं आए, कबहू यहाँ नहीं। आप तो ये भी कहते हैं कि 100 कार्यकर्ताओं के नाम नहीं दे सकते हो। मैं कहता हूँ 16-17 ब्लॉक है हमारे, 17 ब्लॉक के नाम बता दें, 100 कार्यकर्ताओं के नाम बता दें, 20 गांव की लोकेशन हर ब्लॉक में बता दें और चले चले कौन से गांव का रास्ता कहाँ है, तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। बहस कर ले यहाँ को लेके। लेकिन आप ऐसे खुलेआम टीवी पे चैलेंज करते हैं, फिर वो याद भी तो कर सकते हो। नहीं याद कर सकते, वो याद करने के लिए प्राण चाहिए। याद हलियापुर याद तब होगा जब हलियापुर 4 बार जाएंगे, हलियापुर का रास्ता तब याद होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे है ही नहीं। आप समझिए कम से कम 50 गाँव ऐसे जहाँ मोटरसाइकिल से गया हूँ, जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। मैंने उनसे पूछा घर में कोई मातम हो जाए, शादी ब्याह हो तो कैसे हो? बोले साहब मत पूछिए, बड़ी बुरी बात है भाई, आप बता नहीं सकते, गाड़ियों वाड़ियों में रख के बाहर तक लाते हैं, वहाँ से लेके जाते हैं। ये 67 साल बाद, ये तो बदतमीजी है, ये तो बेशर्मी है। जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया, जिनके बल पर आप घूमते फिरते हैं, आपने पलट कर, आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ के उस लेखपाल और SDM को मैं सलाम करता हूँ कि यहाँ राहुल गांधी ने अभी मेरे इस जवाब के तैयार के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। लेखपाल ने लिख दिया कि उसमें पता क्या लिखा, कमरा नंबर 1 मुंशीगंज गेस्ट हाउस। तो लेखपाल ने लिख दिया कि साहब ये गेस्ट हाउस में रहने वाले आदमी को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। कहाँ मिले आदमी जाके? जिस कमरे में वो रुके हुए थे 2 दिन बाद कोई और रुकेगा। नूतन कपूर की एक लाइन है, किसको पुकारिए किसे आवाज दीजिए, कल तक जहाँ मंदिर था वहाँ अब दुकान है। जिसमें घुटन है, दर्द है, मीठी जबान है, मेरी गजल गजल नहीं हिंदुस्तान है। किसको पुकारिए किसे आवाज दीजिए, कल तक जहाँ मंदिर था वहाँ अब दुकान है। तो कल तक जहाँ आप सांसद को मिल के आए थे वहाँ कोई और आदमी लेटा हुआ है, किसको मिलेंगे भगवान न करे। तो दलालों का नेटवर्क एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उनको NGOs के माध्यम से पैसा पंप किया गया, महिला संगठन के नाम से, महिला समूह के नाम से इतना पैसा किया गया है कि जिससे वो प्रभावित हो सकें और जिससे किसी भी प्रकार से वो काम कर सके। लेकिन चल नहीं रहा, लोगों के समझ में आना शुरू हो गया। जो मेहनत मैंने की है 4 महीने में, वो मेहनत अब बोल रहे हैं। और खास तौर पर मैंने जीवन में जो भी काम किया, कभी सम्मेलन किया, ये किया, जो भी किया, मैं सोच के करता हूँ कि पूरी शक्ति ऊर्जा झोंक दो, मन वचन कर्म आत्मा से करो, इसके बाद परिणाम ईश्वर में छोड़ दो, तो बड़ा सुकून रहता है। तो मैं रात 4 घंटे सोया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं थका हुआ नहीं हूँ। मेरे अंदर ये ऊर्जा है कि मैं दिन से ही शुरू कर रहा हूँ। मैं 6 बजे उठ गया था, एक जगह मृत्यु हो गई थी, एक कार्यकर्ता घर में भाग गया था, और अब पूरे दिन भर के लिए व्यस्त हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चुनाव कैसे लड़ा जाना चाहिए वैसा लड़ रहा हूँ। पूरे कमेटी में एक बात की चर्चा है, तो कुमार विश्वास तो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी कुछ भी हो, जीते हारे, पर मेहनत बहुत कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि जब उनके सामने EVM मशीन आएगी तो मेहनत बहुत कर रहे हैं का दिमाग, जिस समय आदमी EVM के सामने खड़ा होता है वो बिल्कुल तटस्थ होता है। हार्डकोर जो कार्यकर्ता है उसके अलावा सामान्य आदमी वो देखता है ऊपर से यूं करके, कुमार विश्वास झाड़ू, आप यार बहुत मेहनत की है, चल खत्म, और यही जिताएगा। 60 साल के बाद भी आज ये स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ, क्या इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं? विपक्ष यहाँ था ही नहीं, सपा यहाँ खड़ी नहीं होती है। विपक्ष की भूमिका नहीं मानी? नहीं, वो तो उनसे मिली भगत है ना। कन्नौज में तुम अपना कैंडिडेट मत खड़ा करो, हम अमेठी में नहीं खड़ा करेंगे। कोई सोच सकता है कि विदिशा में कांग्रेस का आदमी ने इसलिए पर्चा नहीं भरा कि उसकी रेल छूट गई थी? तो पूरे भोपाल से 32 किलोमीटर में एक ही पार्टी तो नहीं, तो सब मिली पॉलिटिक्स। एक पार्टी है पूरे देश की राजनीति में, एक पार्टी है जिसका नाम है सत्ता पार्टी। विपक्ष भी उसी के अंदर है, प्रतिपक्ष भी उसके अंदर है, सत्ता भी उसके अंदर है। यह राजनीतिक दल, ये सब एक साथ है। ये कंफर्ट में, वो जो अकबर इलाहाबादी का शेर है, खाते हैं मुर्ग कौम के हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो संसद में एक दूसरे के खिलाफ बोलना, और संसद के बाहर जो कॉफी वो है, हॉल है, सेंट्रल हॉल, उसमें एक दूसरे के कंधे पर हाथ मारना। हाय रवि, सी योर जैकेट सूट वेरी मच, फ्रॉम वेयर यू ब्रॉट इट? दुबई और हमारे US? क्योंकि आई वाज जस्ट इन एम्स्टर्डम एंड आई ब्रॉट इट। वो जो कल्चर है इनकी, इंडिया हैबिटेट सेंटर में शाम बैठ के सूप पीना, जिसको स्कॉच पीनी है उसको स्कॉच पीना। आई एम जस्ट लीविंग फॉर चिली यार यस्टरडे, टुमारोज नाइट, हैव यू एवर बीन देयर? तो वो दूसरा बता रहा है, नो आई वाज देयर विद अटल जी, व्हेन अटल जी विजिटेड चिली, आई वाज विद हिम। सो ये एक अलग कल्चर है, ये अलग संस्कृति है, और इनका जो कंफर्ट जोन है वो अरविंद केजरीवाल ने, कुमार विश्वास ने और आम आदमी पार्टी ने खराब कर दिया है। उसी की बेचैनी। आप देखिए कि मैं यहाँ आया,
तब से मेरे ऊपर छोटे बड़े इतने हमले हो चुके, 5, 2 तो बड़े हमले हो चुके, 5 के अलावा मेरे कार्यकर्ताओं पे हमले हुए। भाजपा की प्रत्याशी आई, कोई हमला ही नहीं हो रहा, कोई आलोचना ही नहीं हो रही। इसके 2 कारण है, या तो मैं उनको हरा रहा हूँ राहुल गांधी को, कि प्रियंका गांधी मुझे गोली मार देने की धमकी देने वाले आदमी से बात कर रही है कि गेस्ट हाउस आओ, यहाँ बात मत करो, या इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन में है। आप मंच पे लंबे समय तक रहे, मंच में बहुत छोटी छोटी बातों पे जिस तरह की राजनीति होती, बहुत अच्छी राजनीति नहीं है। अब आप सीधी सीधी राजनीति में, दोनों तरफ की राजनीति देखते हुए ज़्यादा गंदी राजनीति कहाँ देखने को मिले? दोनों जगह एक जैसी राजनीति है। मंच की राजनीति में इसलिए निंदा का पात्र बनना चाहिए मंच की राजनीति को कि वो कहते बहुत भावना की बात है, उनका काम ही भावना का। जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, वो इमोशन पर फिल्म बनाती है, लोगों को असहाय अकेला छोड़ देती है कि लोग मर जाते हैं, लाशें सड़ जाती हैं। आप मतलब मुझे छू रही हैं तेरी गर्म सांसें, मेरे दिन रात और दिन पिघलने लगे हैं, गाना तो ये गवा रहे हैं, और परवीन भाभी अकेले मर गई, या वो खलनायिका अकेले मर गई, ये क्या है? और यहाँ राजनीति जो है दोनों एक जैसी है, कहा कुछ जा रहा हो कुछ और रहा है, तो हिपोक्रेसी दोनों जगह है। लेकिन वो राजनीति मैंने डील कर ली थी, और मुझे लगता है इस समय भी डील कर लूंगा। वहाँ भी लोगों को बड़ी असहज हुए थे लोग कि इतना ब्लंट, इतना सीधा, इतना सरल, एकदम सच कैसे बोल सकता है, ये कैसे कह सकता है कि आप नहीं, आप इसीलिए मेरा सवाल था कि मंच पे भी लोग असहज रहे हैं, अभी भी लाल किले वाले कार्यक्रम में लोग बहुत विरोध में थे, बाद में नहीं, लेकिन उससे हुआ क्या? उनके तमाम असहज होने के बाद, 24 बड़े लोगों के साइन करने के बाद भी आज वो सब लोग मुझे मिलते हैं, सब कहते हैं हमें आप पर गर्व है। तो मुझे लगता है मैं राजनीति को भी डील कर लूंगा। वो मंच पर भी आए, तो वो मंच पर भी बाद में सब लोग आए, सबने अपने अपने भतीजों के लिए ऑटोग्राफ लिए, सबने अपने अपने भांजों को मेरी बात कराई कि आपका बड़ा फैन है। मैं राजनीति की बात कर रहा था, वहाँ जिस तरह की राजनीति, वो वहाँ भी लोग असहज थे, यहाँ भी असहज है, लेकिन मैंने वो भी डील कर ली थी। तो ये क्या कुमारी विश्वास की तरफ से कमी है या लोगों की तरफ? दोनों की राजनीति जनता पर आधारित है। अगर जनता आपके साथ है तो दोनों को डील करना पड़ता है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उनके खुद के विचार ने, दक्षिण पंथ ने पूरे जीवन कोशिश की अंतिम 15 दिन 20 साल तो कि उन्हें किसी तरह हाशिए पर फेंका जाए, चाहे वो संघ हो चाहे भाजपा का काडर हो। लेकिन लोकप्रियता जो उनकी थी, साफगोई जो उनकी थी, सहजता जो उनकी थी, ये साहस किसी में चाहिए कि संसद के अंदर खड़े होकर परिहास में ही सही कोई आदमी ये कह दे कि मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। ये नैतिक साहस है। लोग कह रहे हैं अनैतिक बात है, अनैतिक बात नहीं है, नैतिक साहस है कि इतना बड़ी बात उन्होंने। तो ये नैतिक साहस कुमार विश्वास में है। हाँ, इसीलिए लोगों को लगता है आपने किसको वोट दी थी? राजनाथ सिंह को। लोग नाराज हो गए, अरे आपने ऐसा क्यों बोला, इससे फला हो जाएगा। नहीं, क्या फला हो जाएगा? था नहीं कोई भी। राजनाथ सिंह टीचर रहे हैं, नकल विरोधी अभियान में रहे थे, वही थे उनके सामने। एक दूसरा आदमी था कांग्रेस का, बसपा का एक गुंडा था, किसको वोट देता? वोट देना जरूरी था, जाके दे दी। पहले हमारे बागपत में सीट पड़ती थी, अजीत सिंह लड़ रहे थे, उनके सामने कोई आदमी दूसरा लड़ रहा था, मैंने उसको वोट दी। अजीत सिंह को दी? अजीत सिंह को नहीं दी। मैंने कहा अजीत सिंह को नहीं दूंगा, वंशवाद को नहीं दूंगा, जो दूसरा आदमी को खड़ा था उसको वोट दे दी। मनीष सिसोदिया और मैं गए, किसी ने कहा 2 वोट से क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा अजीत सिंह को पता चलेगा 2 लोग तो उससे असहमत है, क्या फर्क पड़ेगा? दोनों एक साथ उस वक्त गए थे, अजीत सिंह के खिलाफ वोट डाला? हाँ, हम तो बचपन से साथी है ना, इसलिए दोनों साथ गए। अभी अंतिम सवाल कि ये जो पीछे तस्वीर है, इस तरह की तस्वीर आज तक 2 लोगों की ही लोगों ने देखी, एक बाला साहब ठाकरे की, दूसरा राज ठाकरे की। तो मैं दोनों से असहमत हूँ, मैं दोनों की राजनीति से असहमत हूँ, दोनों की क्रिया व्यवहार से असहमत हूँ। लेकिन तस्वीर तो वो ठीक है, मेरी बहुत सारी तस्वीर अलग अलग जगह से लोगों ने खींची हैं, कभी सम्मेलनों में खींची हैं, कार्यक्रमों में खींची हैं, उनमें से कोई यूज कर लिए। अन्यथा मैं दोनों ही चीज़ों से असहमत हूँ। उनकी राजनीति से असहमत हूँ, उनके क्षेत्रवाद के ध्रुवीकरण से असहमत हूँ, उनके क्रिया व्यवहार से असहमत हूँ। जीवन भर जिस वंशवाद की राजनीति के खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन शुरू करा, बाला साहब ठाकरे ने, बाद में मुझे उनका पोता देखना पड़ रहा है, आदित्य ठाकरे। वो 23 साल का लड़का बता रहा है कि महाराष्ट्र का मुस्तकबिल क्या होगा। 16 मई को रिजल्ट आ जाएगा। 16 मई के बाद आपको कहाँ? 16 मई के बाद कभी सम्मेलन भी करूंगा और राजनीति भी करूंगा। अमेठी रहूंगा, ये तो घर ले ही लिया है, इसी में ये जगह छोड़, हाँ यही जगह नहीं छोड़, आते रहेंगे अपनी जगह, जीतार अपनी जगह। क्योंकि राजनीति में चुनाव एक दिन की प्रक्रिया है, लेकिन राजनीति एक लंबी प्रक्रिया है। चुनाव राजनीति का हिस्सा है, राजनीति नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश के नेताओं ने चुनाव को राजनीति बना दिया। उनके पूरे 5 साल इस बात पे कटते कि अगले चुनाव में क्या होना है। अगर वो एक बार ये सोच लें कि चुनाव नहीं होना है, चलो काम करते हैं, तो वो काम कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं? कंटिन्यू।